फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रेम कुमार आज आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग की समस्या आती है, फ़ोन स्लो चार्जिंग की समस्या, नॉट चार्जिंग की समस्या, चार्जिंग टेम्परेचर की समस्या, टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, ये सारी प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स चार्जिंग की होती है। अब कस्टमर का तो माइंड एक ही रहता है कि भैया मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, बट एक दुकानदार के लिए, एक रिपेयरिंग करने वाले भाई लोग के लिए टेंशन होता है कि भैया अब ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कहाँ से ठीक किया जाए फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि चार्जिंग जो करने का प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और चार्जिंग करने के लिए, चार्जिंग को करवाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं सर्किट के अंदर जाके काम करना। तो मेरे मोटिव है कि चार्जिंग की समस्या जैक बदलने से ख़त्म नहीं होती है। अगर जैक बदलने के बाद भी चार्जिंग नहीं होती तो एक दुकानदार भाई लोग के लिए, एक फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, या एक काम करने वाले टेक्नीशियन के लिए एक क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स कि चार्जिंग नहीं हो रही है, अब क्या करें। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि चार्जिंग अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, और चार्जिंग होने के लिए कितनी वोल्टेजेस चाहिए, क्या क्या चाहिए, आज हम समझेंगे सर्किट के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, एक सर्किट को ड्रॉ कर रखा है जिसको हमने नाम दिया है चार्जिंग सर्किट। और इस चार्जिंग सर्किट आप देख पा रहे हैं कि हमने एक एक पार्ट्स को यहाँ पे नोट किया है, और कितनी वोल्टेजेस, क्या क्या कंपोनेंट्स एक चार्जिंग होने के लिए फ्रेंड्स लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चार्जिंग होने के लिए क्या है। तो यहाँ पे सोर्स की बात कर रहे हमने किया था। सोर्स क्या है कि यानी सोर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, यानी चार्जिंग जैक बदल दिया और चार्जिंग नहीं है तो हम कहाँ से स्टार्ट करें फ्रेंड्स। तो चार्जिंग की समस्या में हम जैक, यूएसबी जैक आप चेंज करते हैं फ्रेंड्स। आप यूएसबी जैक को चेंज करते हैं, जो कि मैं थोड़ा ड्रॉ के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि ये मान लीजिए हमारा चार्जिंग जैक हो गया, और इसके अंदर जो 5 पिन यहाँ से हम यूएसबी जैक फ्रेंड्स इन करते हैं, और यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीमीटर से 5.1 वोल्ट चेक कर लेना है फ्रेंड्स। जैक बदल दिया, चार्जिंग नहीं हो रही है, तो इस जैक के ऊपर आपको क्या करना है, 5.1 वोल्ट, जो कि चार्जर लगाने के बाद फ्रेंड्स आएगा। आप मीटर को कहाँ सेट करना आपको ये चीज़ पता ही है। उसके बाद अगर 5 वोल्ट हमें मिल रहा है और चार्जिंग नहीं हो रही है, तब आपकी बारी आती है कि जो ये बोर्ड होते हैं फ्रेंड, यानी ये जैक जहाँ पे बैठते हैं, यानी ये बोर्ड के जो टिप्स होते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, जिसमें से एक प्लस का होता है और एक आपका माइनस का होता है फ्रेंड। तो फिर आपको क्या करना है, मीटर से, मल्टीमीटर से जीआर लेनी है फ्रेंड। जीआर यानी ग्राउंड रेजिस्टेंस, यानी इस टिप्स के ऊपर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जीआर लेनी है। जीआर यानी ग्राउंड से देखना है कि इसका ट्रैक ओके है या नहीं है। सबसे पहले मैंने कई वीडियोस में आपने बताया कि सर्किट, कोई भी काम को करने के लिए, किसी भी पार्ट्स को चलने के लिए सर्किट का ओके होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। मीन्स अगर सर्किट ओके नहीं है तो कोई भी पार्ट्स प्रॉपर काम नहीं करेगा फ्रेंड्स। तो चलिए, हमने जीआर लेने के बाद हमें इसके ऊपर जो वैल्यू मिलनी चाहिए फ्रेंड्स, 250 ओम से लेकर के 650 700 ओम तक की फ्रेंड्स हमें यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगा। किस पे, पॉजिटिव पॉइंट पे फ्रेंड्स। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है ये आपको पता कर लेना है। अगर ये वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हमारा जो ट्रैक है ये ट्रैक ओके है, क्योंकि यही जैक तो फ्रेंड्स इस पे आके बैठेगा, है ना। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप में जैक हमारा क्या है, ओके है। जीआर हमारा क्या है, ओके है। अब रही बात कि अगर इतना करने के बाद भी चार्जिंग की नहीं आती है, तब हम चलते हैं, हमने एक सर्किट ड्रॉ किया है जो कि आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें पता करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट चार्जिंग के लिए लगे हैं और कौन से कंपोनेंट फ्रेंड्स खराब हो जाएंगे तो चार्जिंग में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है। कैपेसिटर जो कि पैरेलल सर्किट में लगा हुआ है, सीरीज पैरेलल। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। कंपोनेंट, बहुत सारे दुकानदार भाई लोग हैं जिनको कंपोनेंट पता है पर सीरीज सर्किट पता नहीं। तो सीरीज़ और पैरेलल भी रिपेयरिंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। तो अगर इस सब चीज़ को ज़्यादा डीपली जानकारी अगर आपको चाहिए, जब आप काम तो कर रहे हैं पर सर्किट पे ऊपर काम नहीं करें, तो आप हमारे मल्टीटेक
इंस्टीट्यूट जो कि तिलक नगर में आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप डेमो क्लास ले सकते हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें काम करना है या नहीं करना। तो फिर हम सर्किट में चलते हैं फ्रेंड्स। तो अब क्या क्या कंपोनेंट लगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैपेसिटर लगे हैं, ये जो देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, डायोड लगे हुए हैं, फ्यूज लगे हुए हैं, उसके बाद फिर कैपेसिटर लगे हुए, उसके बाद OBPIC लगे हुए फ्रेंड्स। तो हम अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो चार्जिंग की प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं? तो चार्जिंग की प्रॉब्लम मान लीजिए हमने पहले बताया कि जैक को चेक करें, जैक ओके है, तो फिर इसके ऊपर ट्रैक के ऊपर GR चेक करें, GR भी मिल रही और फिर भी प्रॉब्लम सेम है, यानी GR मिल रही है फिर भी प्रॉब्लम सेम है, तो इट्स मीन आप यहाँ पे OBPIC को चेक करें फ्रेंड्स, क्योंकि GR अगर नहीं मिल रही है तो रिस्पॉन्सिबल ये होंगे सब फ्रेंड्स। GR नहीं मिल रही, इसका मतलब आपका जो ट्रैक है ओपन हो चुका है, आपका जो ट्रैक है वो ओपन हो चुका है। अब कौन सा ट्रैक ओपन हो जाए? आपका ट्रैक ओपन जो हो चुका है, ओपन किसकी वजह से होता है? कंपोनेंट सीरीज में लगे जो कंपोनेंट है, जैसे आप सीरीज में देख रहे हैं, सीरीज का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ही सर्किट में लगे हुए। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है सीरीज में, और सीधा सप्लाई जा रही है OBPIC को, और OBPIC में 5.1 वोल्ट इन कर रहा है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ ये सब के ऊपर आपको 5.5, 5.1, 5.1 यानी कुल मिला के 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ तक आप इस कैपेसिटर तक आपको 5.1 वोल्ट मिल रहा है फ्रेंड्स, यानी इसका मतलब यहाँ मिले तो IC में क्या हुआ? इन हो गया। अब IC के आउटपुट में हम जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर, अगर यहाँ पे हमें सेम 5.1 वोल्ट नहीं मिले फ्रेंड्स, अगर IC के आसपास लगे कैप के पास अगर 5.1 वोल्ट नहीं शो कर रहा है फ्रेंड, इसका मतलब आपका OBPIC क्या है? खराब हो चुका है। OBPIC को रिप्लेस करें, रिवॉल्व करें या चेंज करें फ्रेंड्स, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में कहते हैं, अब यहाँ से सेकेंड स्टेप की बात है, अगर हमें 5.1 वोल्ट मिल रहा है फ्रेंड्स, हमें दोनों थॉट रखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब 5.1 वोल्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे आउटपुट पे, इनपुट पे तो पहले ही हमने चेक कर लिया, आउटपुट में हमें इतना वोल्टेज मिल रहा है, तो फिर इससे आगे की यानी यहाँ से लेकर चार्जिंग IC तक की सप्लाई को फ्रेंड चेक करना है। अब इसमें क्या क्या लगा फ्रेंड? तो यहाँ पे देख पा रहे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। अब अगर सर्किट ओपन, ये भी सर्किट अगर फ्रेंड्स आपका ओपन हो जाएगा इस तरह से, तो सर्किट ओपन का मतलब क्या? सर्किट टूट गई, यहाँ पे आपको GR नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको GR यानी ग्राउंड रेजिस्टेंस फ्रेंड्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको समझना है। तो यही समझना ज़रूरी होता है कि एक चार्जिंग कस्टमर का डिमांड क्या होता है फ्रेंड्स की चार्जिंग नहीं हो रही, बट चार्जिंग नहीं होने का कई सारे रीजंस हो सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा क्या है कि फ्रेंड्स चार्जिंग ये सब वोल्टेज हमने चेक किया, 5.1 सेम मेथड जो आपने हमने बताया कि OBPIC के इनपुट और आउटपुट पे 5.1 वोल्ट चेक करना है। तो यहाँ भी आपको 5.1 वोल्ट चेक करना है कि IC के अंदर ये वोल्टेजेस जा रहे हैं या नहीं फ्रेंड्स। IC के अंदर जाके हम चेकिंग नहीं कर सकते हैं, IC को निकालने के बाद ही चेकिंग कर सकते हैं, बट उसके इनपुट और आउटपुट पिन या कंपोनेंट के ऊपर हम वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं। अब उसकी बात आती है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन चली, इस लाइन यानी इस लाइन के ऊपर वोल्टेजेस चली, इस वोल्टेज को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? इस वोल्टेज को हम जानते हैं फ्रेंड्स V बस वोल्टेज 5.1 वोल्ट, यानी V बस चार्जिंग जैक से लेकर चार्जिंग IC तक की जो वोल्टेजेस चल रहे हैं, आपने देखा कि 5.1 यहाँ भी है तो 5.1 यहाँ भी है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो लाइन्स है, जो सप्लाई है, उसको फ्रेंड्स कहते हैं V बस। V यानी वोल्टेज, बस यानी जाना, यानी यहाँ से सप्लाई वहाँ तक जा रहा है। अब बारी आती है सेकेंड पार्ट की कि V बस हमारा ओके है, तब फ्रेंड्स हम चेक करते हैं V वेट की लाइन। सेकेंड में हम चेक करते हैं फ्रेंड्स V वेट। अब V वेट कितनी वोल्टेज होनी चाहिए? हालांकि हमने पहले आपको बताया है कि जो V बस है
वो हमारा 5.1 वोल्ट है। अब वी वेट हमारा कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, तो समथिंग 2.5 वोल्ट से लेकर 4.5 वोल्ट तक फ्रेंड्स। अब आपको समझिए कि हम पूरा डीपली नॉलेज दे रहे हैं, जाकि आप जैक बदलने के बाद प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोस करना है, प्रॉब्लम को कैसे ट्रेस करना है। तो दो पार्ट में चार्जिंग की जो प्रोसेस होता है फ्रेंड, दो पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया और सेकंड पार्ट फ्रेंड आपका ये हो गया, यानी वी बस वी बैट। अब वी बस और वी बैट के वोल्टेजेस में आपको देखने को मिल रहा हो कि अब ये वी बैट जो चलता है फ्रेंड्स, वो चलता है बैटरी कनेक्टर के लिए, जो कि बैटरी कनेक्टर आपने देखा होगा कि आजकल के फ़ोन के अंदर जो बैटरी कनेक्टर्स होते हैं, यानी एक पिन प्लस माइनस। अब वही जो चार्जिंग आईसी हमारा यहाँ पे आपने पिछले डायग्राम में देखा था, ये चार्जिंग आईसी में जो वोल्टेजेस इन हुआ था वो 5.1 था। अब यहाँ से फ्रेंड्स आउट होगा, हालांकि मैं अभी इसमें कंपोनेंट नहीं बताऊंगा, उसको मैं प्रैक्टिकल ट्रेस करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो यही चार्जिंग आईसी से जो आउट होते हैं, आउटपुट जो होते हैं वो होते हैं 3.5 वोल्ट से लेकर फ्रेंड्स 4.5, हम कह सकते हैं कि 3.5 से 4.5 वोल्ट। अब ये यहाँ से जो ये सप्लाई आउट करेगी, ये कहाँ देगी फ्रेंड्स, यू नो कि बैटरी, यानी वी बैट का मतलब कि वोल्टेज फॉर बैटरी, यानी चार्जिंग आईसी बैटरी को चार्ज करने के लिए फ्रेंड्स सप्लाई देता है। वो होता है 3.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक, और उसको कहते हैं वी बैट लाइन। तो आज हम ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे इसको, अभी हमने थोड़ा सा ही एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में चार्जिंग को 2 स्टेप में बांटा, वी बस और वी बैट। तो वी बस के बारे में एक्सप्लेन किया। अगर आपको वी बैट के ऊपर भी चाहिए सर्किट में फूल की क्या क्या लगे होते हैं, कैसे सर्किट काम करता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स, और फिर हम आपके लिए वीडियो, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।